Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। Ambassador Sergio Gore. Good morning, Mission India. Namaste to everyone who's watching from home. It is great to be here as the United States Ambassador. नाम है सर्जियो गोर, ब्रेड डील का अहम चेहरा या डील मेकर कह लीजिए। भारत में अमेरिका के नए नवेले राजदूत हैं, साथ में साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के स्पेशल एनवॉय भी। ड्यूअल रोल निभाते हैं वो राजदूत हैं जिनका नाम सामने आने पर कई सवाल खड़े होने लगे थे। सवाल जैसे गोर को साउथ और सेंट्रल एशिया स्पेशल एनवॉय नियुक्त करके अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक ही पैमाने पर रख रहा है। गोर को आखिर तजुर्बा कितना है, वो भारत को कितना जानते हैं, भारत किन मामलों पर सेंसिटिव है, क्या वो समझते हैं। ऐसे तमाम सवाल जब ट्रंप ने नॉमिनेट किया था उन्हें 22 अगस्त 2025 में, तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए थे। गोर ने अपनी पहली ही स्पीच में बताया था कि वो भारत 2013 में आए थे, ताजमहल, जयपुर, रणथंभौर और पंजाब देख चुके हैं और अब फिलहाल देख चुके हैं दोनों देशों के बीच बड़ी डील जिसका क्रेडिट उनको जा रहा है। ट्रंप को भारत जैसे देश के लिए भरोसेमंद शख्सियत की तलाश थी। एक्सपीरियंस हो या ना हो मैटर नहीं करता, ट्रंप गोर पर कितना भरोसा करते हैं वो इस बात से आप समझ लीजिए कि फ्लोरिडा में ट्रंप के मारा-लागो वाले घर के कुछ ही दूरी पर सर्जियो का भी घर है। आप इस ट्रुथ सोशल पोस्ट पर भी नजर डालिए। खैर, ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर के जिगरी दोस्त हैं सर्जियो गोर और दोनों ने मिलकर एक पब्लिशिंग कंपनी भी खोल रखी है। और सबसे जरूरी बात, गोर अमरीकी नहीं है फिर भी ट्रंप्स बॉय सरीखे हैं। कैसे? सर्जियो गोर का बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे ट्रंप के खास बने, विस्तार से ये जानेंगे। साल 1986 उज़्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राजधानी ताशकंद में पैदा हुए। असली नाम था सर्गेई घोरखवस्की। 1994 में जब सोवियत यूनियन बिखर रहा था तब उनका परिवार वहां से निकल पड़ा और यूरोप में माल्टा में रहने लगा। उनकी मां ने वहां कारोबार शुरू किया और इजराइल की नागरिकता ले ली। 1999 में परिवार वहां से निकलकर पहुंचा अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस। वहां सर्गेई ने एक नई पहचान गढ़नी शुरू की। अच्छा, अब वो सर्गेई गोर हो चुके थे जब वो अमेरिका आए। अमेरिका की नागरिकता ली तब वो सर्गेई गोर हो चुके थे। कॉलेज के दिनों से ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। कॉलेज में रिपब्लिकन्स के एक्टिव मेंबर रहे। पहला ब्रेक उन्हें जून 2020 में मिला। उन्हें ट्रंप विक्ट्री फाइनेंस कमेटी का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। ये संस्था ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए पैसे जुटाती थी। इसी दौर में ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर से उनकी दोस्ती हुई। दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए। अक्टूबर 2021 में दोनों ने मिलकर एक पब्लिशिंग हाउस की नींव रखी। नाम था विनिंग टीम पब्लिशिंग। इस कंपनी को अमेरिका के बड़े पब्लिशर्स को बाईपास करने के लिए बनाया गया था जो उस दौर में ट्रंप से दूरी बनाने में लगे थे। ट्रंप पर कई फेमस किताबें छापी इस कंपनी ने, जैसे ट्रंप की फोटो बुक और आवर जर्नी टुगेदर और उनका लेटर कलेक्शन लेटर्स टू ट्रंप। अब ट्रंप के पहले टर्म की बात कर लेते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट के पद पर ट्रंप का पहला टर्म 2017 से 2021 तक था। इसके बाद बाइडेन आए। उस वक्त भी सर्जियो ने ट्रंप का साथ नहीं छोड़ा। मागा के सीनियर एडवाइजर भी रहे। ट्रंप के प्रचार प्रसार वाली संस्था है। ट्रंप के लिए ही काम करने वाले एक और संगठन राइट फॉर अमेरिका की कमान भी सर्जियो गोर ने संभाली। फिर आता है दूसरा टर्म, ट्रंप का दूसरा टर्म। जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा सत्ता में आए। प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस PPO के डायरेक्टर बने। इस दफ्तर के पास अमेरिकी सरकार में लगभग 4000 नियुक्तियों की जांच पड़ताल और तैनाती करने का जिम्मा है। किसे जगह मिलेगी और किसे बाहर कर दिया जाएगा इसका फैसला अब गोर के हाथ में था। गोर की अगुवाई में ऐसे लोगों को भरा गया जो सेम आइडियोलॉजी पर खरे उतरते हैं, ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इसी बरस खुलेआम कहा था कि गोर का टास्क था ये सुनिश्चित करना कि उम्मीदवार सिर्फ रिपब्लिकन ना हो बल्कि पुख्ता ट्रंप समर्थक भी हो। खासकर ये भी जांचा गया कि जनवरी 2021 में अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुए दंगे में किसने ट्रंप का साथ दिया और किसने दूरी बनाई। अमेरिकी संसद में उनके साथ काम कर चुके 4 लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट से नाम न बताने की शर्त पर बात की थी। सबने अलग अलग शब्दों में एक ही तस्वीर खींची। सर्जियो एक ऐसे आदमी हैं जो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीछे से वार करते हैं, जिसकी सारी कोशिश बस ताकत और ओहदा पाने की रहती
कहती है। एलन मस्क तो सोशल मीडिया पर सर्जियो को खुलेआम स्नेक कह चुके हैं, कोट अनकोट स्नेक। इसके पीछे भी कहानी है। 2024 के चुनाव में ट्रंप जीते तो उन्हें नासा के नए प्रमुख के लिए नाम का ऐलान करना था। मौका देखकर मस्क ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार जेरेड आइजकमैन का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन गोर ने ट्रंप के सामने एक डॉसियर रखा जिसमें जानकारी थी कि आइजकमैन ने डेमोक्रेट उम्मीदवारों को चुनावी चंदा दिया था। नतीजतन ट्रंप ने आइजकमैन का नाम वापस ले लिया। इसी बात को लेकर मस्क और सर्जियो गोर में ठन पड़ी। 38 साल की उम्र में सर्जियो गोर भारत में अब तक के सबसे युवा अमेरिकी राजदूत हैं। ट्रेड डील के बाद उन पर कई और मुद्दों को लेकर नजर रहेगी, जैसे क्वाड समिट कितनी जल्द से जल्द संभव होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में इतना ही। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।